श्रद्धा से शिक्षा का जन्म होता है और शिक्षा से क्रांति आती है, मानव के जीवन में बदलाव आते हैं और इसी रूप में हम मनुष्य से, एक साधारण जीव से मनुष्यता की ओर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, डेल्टा एकेडमी। आज का जो हमारी क्लास में चर्चा का विषय है वह शिक्षा से संबंधित है, एक योजना से संबंधित है जिसका नाम स्टार्स है और यह विश्व बैंक की ओर से चलाई गई एक परियोजना है। और ये इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्टार स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, अर्थात स्टार्स, जिसे हिंदी में हम राज्य कार्यक्रमों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम की सुदृढ़ता के रूप में जानते हैं। अभी हाल ही में 5,718 करोड़ रुपए की यह जो विश्व बैंक की परियोजना है जो भारत के लिए लाई गई है और इसमें कुछ 6 राज्यों को समाहित किया गया है। वो शिक्षा मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा विश्व बैंक ने मिलकर स्टार प्रोजेक्ट्स को लागू किया है और यह विश्व बैंक की तरफ से एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। इस प्रकार का एक समझौता किया गया है। अगर हम इससे संबंधित बात देखते हैं तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसको लागू किया जाएगा और ये 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन को सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इसे एक बार याद रखेंगे, 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और साथ साथ में गवर्नेंस को सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट है जो विश्व बैंक द्वारा चलाया गया है। और इसमें जो 6 राज्य शामिल हैं वह हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान को शामिल किया गया है। अगर हम इसमें शामिल लोगों की बात करते हैं तो इसमें 250 मिलियन स्टूडेंट्स जो 6 से 7 वर्ष की आयु के बीच के होने चाहिए उनको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है लगभग, अगर हम बात करते हैं स्कूल्स की, तो 1.5 मिलियन स्कूल इसमें कवर किए जाएंगे और साथ साथ में 10 मिलियन टीचर्स को जो है इसमें लाभान्वित किया जाएगा। एक बड़ी योजना है दोस्तों और यह जो राज्य हैं हमारे, उनकी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और साथ साथ में उनके गवर्नेंस को सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट है। अगर हम इस प्रोजेक्ट में शामिल सुधारों की इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो इसमें हम एक समरी देख सकते हैं। शिक्षा सेवाओं को जो है जो एजुकेशन से संबंधित सर्विसेज होंगी उनको जिला स्तर या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसको डायरेक्ट रूप से निष्पादित किया जाएगा। शिक्षा सेवा से संबंधित जो हितधारक होंगे जैसे कि स्टूडेंट्स या फिर उनके माता पिता, उनकी मांग को संबोधित किया जाएगा, अर्थात उनके आधार पर जो है जो नीतियां होंगी वो बनाई जाएंगी। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे उनको सशक्त किया जा सके। मानव पूंजी, अगर हम बात करते हैं, मानव जो है एक पूंजी के रूप में माना जाता है। जो जनसांख्यिकीय लाभ है वो उसको एक कैपिटलिस्ट के रूप में हम समझते हैं और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करने के लिए चूँकि निवेश की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो प्रोजेक्ट है वह कुछ इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जिससे मानव पूंजी के विकास के लिए शैक्षिक निवेश पर बल दिया जा सकेगा। साथ ही साथ हम इस पर यह भी ध्यान देंगे कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस पर क्या फोकस रहे, अर्थात लर्निंग आउटकम से संबंधित जो है यह सीखने की जो हमारा अधिगम है और उसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आता है, अर्थात हमारी जो टीचिंग एजुकेशंस है, हमारी स्कूल एजुकेशंस है, उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, बच्चों पर उसका क्या प्रभाव है, उस पर भी एक फोकस किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम शिक्षा से संबंधित पहल की बात करते हैं तो वर्तमान में मैं यहाँ पर 2 बातों की बात करूँगा। एक एसडीजी से संबंधित है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2015 में यूएनडीपी के द्वारा लाए गए और इसको अगले 15 वर्षों तक, अर्थात 2030 तक का टारगेट रखकर जो लागू किया गया है और इसके अंतर्गत 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं जो 1 जनवरी 2016 से विश्व भर में लागू किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम SDG 4 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एजुकेशन की बात की गई है,
इंक्लूज़न की बात की गई है और जो न्याय संगत और क्वालिटी बेस्ड जो एजुकेशन है उसको डिटरमाइन करने की बात की गई है। अर्थात SDG 4 शिक्षा समावेशी, न्याय संगत, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सुनिश्चित होने की बात करता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये UNDP के द्वारा चलाया जा रहा है। आप विभिन्न SDG गोल्स को तैयार करें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम पीसा की बात करते हैं तो पीसा एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आकलन का कार्यक्रम है और ये एक OECD के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है जिसे हम आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके संबंध में क्या जो कदम है वो उठाए गए हैं, तो इसमें पहला जो कदम है वो ई-पाठशाला का है और ई-पाठशाला के अंतर्गत जो NCERT की बुकों को ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है और इसकी जो शुरुआत है वो 10 जुलाई 2017 को की गई थी। अगर हम स्वयं प्रभा की बात करते हैं तो स्वयं प्रभा 5 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई, जिसमें GSET 15 के माध्यम से कुछ जो शैक्षणिक कार्यक्रम हैं उनको टीवी पर प्रसारित किया जाता है स्वयं प्रभा के अंतर्गत। अगर हम दीक्षा पोर्टल की बात करते हैं तो यह शिक्षकों के लिए है और इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है टीचर्स को, ताकि टीचर्स की जो गुणवत्ता है उसकी जो सुदृढ़ता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ अगर हम NPTEL प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जो अभी बनाए जा रहे हैं और इसमें इंजीनियरिंग या फिर जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वेब आधारित या फिर वीडियो पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो हैं वर्तमान मॉडर्न एजुकेशन के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं तो बहुत अधिक चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं आज़ादी के समय पर जो भारत में जो एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो शिक्षा का स्तर था वो लगभग 12% लोग केवल एजुकेट थे। जो एजुकेशन रेशियो था हमारा जो 2011 में बढ़कर 74% हुआ, 74%। लेकिन अगर हम इसे वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से देखते हैं, वैश्विक औसत के रूप में देखते हैं तो वो कम है। विश्व में वर्तमान में 2011 की कंपेयर की अगर हम बात करते हैं तो उस समय पर 84% वैश्विक औसत था लिटरेसी रेट, जो भारत में 74 था, तो काफ़ी कम है। अगर इस लिहाज से हम बात करते हैं तो भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जहां सकल नामांकन जो प्राथमिकी में था वो लगभग 100% हुआ, लेकिन हम प्राथमिकी पास करने वाले अगर विद्यार्थियों की बात करते हैं तो वो लगभग 57% ही रह पाया। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों की तो वो केवल 10% ही रह जाता है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हैं तो शिक्षा से संबंधित बहुत कड़ी चुनौतियाँ हैं। और अगर हम बात करें सकल नामांकन की तो जो हमारा 2020 तक है वो 24.4% है, जिसे बढ़ाकर हम 30% तक लाना चाहते हैं। ये 2020 तक का टारगेट था और इसका भी डेटा प्रसारित नहीं हुआ है, आप इसे गूगल पर अपना चेक करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के अनेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें स्टार्स का जो प्रोग्राम है ये क्या उपलब्धि हासिल कर पाएगा, इसको अभी हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम है जो विभिन्न स्तर पर एजुकेशन को बढ़ावा देने में सहयोगी होगा। और इसी प्रकार के और एक अच्छे नए टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।